आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक ऐसे गरीब नास्तिक के ऊपर कहानी लेकर आई हूँ जो कभी भी गणेश जी भगवान या किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था, परंतु जब उसे भगवान पर विश्वास हुआ तो उसका जीवन खुशियों से भर गया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनके राज्य में सभी नागरिक सुखपूर्वक और शांति के साथ रहते थे। अब राजा को अपनी प्रजा को लेकर कोई भी चिंता नहीं थी। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने मन में शिकार करने का मन बनाया और अगले दिन अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ वन के लिए रवाना हो गए। वन में घूमने के उपरांत राजा को बहुत प्यास लग रही थी। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुंचते हैं। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था जो कभी भी किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। राजा उस गरीब से पानी मांगता है। गरीब आदमी राजा को पानी पिला देता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते हैं कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो तुम मेरे राजमहल आना और कुछ भी मांग लेना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। परंतु राजा ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे मित्र, इसलिए तुम जब भी मेरे महल में आओ मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे राज्यवासी से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब के एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो चुकी थी। अब उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से भी धन मांगता तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते। एक दिन उसे राजा की बात याद आती है और उसे राजा का वचन भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन किया था, इसलिए वह राजा के दरबार में गया। सैनिक उसे देखते ही रोककर पूछते हैं कि किससे मिलना है। गरीब बोलता है, मुझे राज्यवासी से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलते हैं कि महाराज का नाम आदर से लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज से जाकर बोलो कि राज्यवासी से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाता है और राजा से बोलता है, महाराज बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम आदर के साथ नहीं ले रहा है और आपको राज्यवासी कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिक से कहा कि उन्हें आदर के साथ मेरे पास लाओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाते हैं। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा गणेश जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है कि तुम्हारे महाराज ये सब क्या कर रहे हैं। सैनिक बोलता है कि हमारे महाराज गणेश जी महाराज से धन और प्रजा की सुख शांति मांग रहे हैं। इस पर गरीब बोलता है, तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगने आया हूँ। मैं भी अब गणेश जी महाराज से ही मांग लूँगा। इतना कहकर वह चल देता है। गरीब जो इतने दिनों से नास्तिक था, अब उसे गणेश जी महाराज को याद करता है और सोच रहा है कि मैंने कभी भी किसी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं की, इसलिए मैं गरीब हूँ। और फिर वह गणेश जी महाराज के मंदिर में जाता है। वह बहुत पैदल चलकर थक जाता है और आते वक्त वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। गणेश जी महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए एक व्यापारी के वेश में बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम
मेरे सामान को मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे क्या? गरीब थका हुआ होने के बावजूद भी उस व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुंचाता है। गणेश जी महाराज उसके सच्चे स्वभाव को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे एक पोटली उपहार के रूप में देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है और घर आने के बाद पोटली खोल कर देखता है। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर क्या था, उसकी बेटी की शादी धूमधाम के साथ होती है। इस प्रकार वह गरीब धरती पर सुखों को भोगता है और गणेश जी महाराज की भक्ति करने लग जाता है और अंत में स्वर्ग को लोक प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।